नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल कुमार हिंदी कहानियाँ में। आज हम सुनेंगे कहानी घमंडी कालिदास और सरस्वती माँ, एक शिक्षाप्रद कहानी। राजा भोज के दरबार में कालिदास नामक एक महान और विद्वान कवि थे। उन्हें अपनी कला और ज्ञान का बहुत घमंड हो गया था। प्राचीन काल में यात्रा करने के लिए रेल अथवा बस जैसे कोई साधन नहीं होते थे। अधिकतर लोग एक गांव से दूसरे गांव जाने के लिए पैदल ही यात्रा करते थे। एक बार कवि कालिदास भी यात्रा पर निकले। मार्ग में उन्हें बहुत जोरों की प्यास लगी। वह अपनी प्यास बुझाने के लिए मार्ग में किसी घर अथवा झोपड़ी को ढूंढ रहे थे, जहाँ से पानी मांगकर वह अपनी प्यास बुझा सके। चलते चलते उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दिया। उस झोपड़ी के सामने जाकर कालिदास बोले, माते कोई है? मैं बहुत प्यासा हूँ, थोड़ा पानी पिला दीजिए, आपका भला होगा। उस घर में से एक माताजी बाहर आई और बोली, मैं तुम्हें तो जानती भी नहीं, तुम पहले अपना परिचय दो, उसके बाद मैं तुमको पानी अवश्य पिला दूंगी। कालिदास बोले, माते मैं एक पथिक हूँ, कृपया अब पानी पिला दीजिए। तब माताजी बोली, तुम पथिक कैसे हो सकते हो? इस संसार में केवल दो ही पथिक हैं, एक है सूर्य और दूसरा है चंद्रमा। वे कभी नहीं रुकते, निरंतर चलते रहते हैं। तुम झूठ ना बोलो, सत्य बताओ। इस बार कालिदास बोले, मैं एक अतिथि हूँ, अब तो कृपया मुझे पानी पिला दीजिए। माताजी बोले, तुम अतिथि कैसे हो सकते हो? इस संसार में केवल दो ही तो अतिथि हैं, पहला धन और दूसरा यौवन। इन्हें जाने में समय नहीं लगता। अब सत्य बताओ, तुम कौन हो? कालिदास प्यास के कारण से तर्क और पराजित होकर हताश हो चुके थे। जैसे तैसे करके बोले, मैं सहनशील हूँ, अब तो आप पानी पिला दें। माताजी बोली, तुम फिर से झूठ बोल रहे हो। सहनशील तो केवल दो ही हैं, एक है धरती जो कि पापी और पुण्यवान दोनों का भार सहन करती है। धरती की छाती चीरकर बीज बोने पर वह अनाज का भंडार देती है। दूसरे सहनशील पेड़ हैं, जिनको पत्थर मारो तो भी मीठे फल देते हैं। तुम सहनशील कैसे हो सकते हो? सच बताओ, तुम कौन हो? कालिदास अब मूर्छा की स्थिति में आ गए और बोले, मैं एक हठी हूँ। माताजी बोली, क्यों असत्य पर असत्य बोले जा रहे हो? संसार में हठी तो केवल दो ही हैं, पहला है नख और दूसरा है केस अर्थात बाल। उन्हें कितना भी काटो वे फिर से निकल आते हैं। अब सच बताओ, तुम कौन हो? अब कालिदास पराजित और अपमानित हो चुके थे। वह बोले, मैं मूर्ख हूँ। माताजी बोली, तुम मूर्ख कैसे हो सकते हो? मूर्ख तो दो ही है, पहला है राजा जो बिना योग्यता पर भी सभी पर शासन करता है, और दूसरा है उसके दरबार का पंडित जो राजा को खुश करने के उसकी गलत बातों को भी सही सिद्ध करने की चेष्टा में ही लगा रहता है और सदैव ही उसका झूठा गुणगान करता रहता है। अब कालिदास भी मूर्छित होकर उन माताजी की चरणों में गिर पड़े और पानी की याचना करने लगे। माताजी ने कहा, उठो वत्स। उनकी आवाज़ सुनकर कालिदास जी ने ऊपर देखा तो वहाँ साक्षात सरस्वती माता खड़ी थी। कालिदास जी ने उनके चरणों में प्रणाम किया। सरस्वती माता ने कहा, शिक्षा से ज्ञान आता है, अहंकार से नहीं। तुम्हें अपने ज्ञान और शिक्षा के बल पर मान और प्रतिष्ठा तो मिली, परंतु तुमको अहंकार हो गया। इसलिए मुझे तुम्हारा घमंड तोड़ने के लिए और अहंकार नष्ट करने के लिए मुझे ये लीला करनी पड़ी। कालिदास को अपनी गलती समझ में आ गई
और उन्होंने सरस्वती माता के चरणों में जाकर उनसे क्षमा मांगी। माता सरस्वती ने उन्हें आशीर्वाद दिया। कालिदास ने वहाँ भरपेट पानी पिया और वह अपनी यात्रा पर निकल पड़े। और अहंकार नष्ट करने के लिए मुझे ये लीला करनी पड़ी। दोस्तों, हमें भी कभी अपने ज्ञान पर ज़्यादा घमंड या अहंकार नहीं करना चाहिए। इसमें केवल हमारा ही नुकसान होता है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन प्रेस जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।